मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। ना आने से देर से आना बेहतर होता है। लेकिन वादा करके वक्त पर ना आना बहुत बुरा होता है। ये तो पूछो कि मुझे देर क्यों हुई। ये बताओ कि तुम वक्त पर क्यों नहीं आए। हमेशा अपनी बात मनवाना चाहती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ ये तुम। इंसान की असल हकीकत, हर इंसान का अंजाम एक जैसा है। बुढ़ापा जो एक बहुत बड़ी बीमारी है, इंसान को मोहताज कर देता है। वो चेहरा बहुत ही दिलकश था, प्यारा, खूबसूरत और पुरमुसरत हुआ करता था। आज वही चेहरा बुढ़ापे की नजर हो गया। यह चेहरा माजी की बहुत ही प्यारी फिल्म एक्ट्रेस साबरा सुल्ताना जी का है, जो इस वक्त बुढ़ापे में बहुत ही तंगदस्ती भरी जिंदगी गुजार रही हैं। अकेली हैं, किराए के एक कमरा नुमा घर में रहती हैं। हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं आमिर शाह, वो अक्सर उनके मुत्तलिक वीडियोस बनाते रहते हैं, उनके मुत्तलिक अपडेट करते हैं। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया जिन्होंने साबरा सुल्ताना जी के मुत्तलिक हमें बताया, जिसे देखकर बहुत ही दुख हुआ। साबरा सुल्ताना जी, जिसे संगे मरमर का मुजस्मा कहा जाता था, जगमगाती आंखों वाली, दराज कद, मुस्कुराता चेहरा, परी जैसा चेहरा, जिसने दर्जनों फिल्मों में बेशुमार किरदार निभाए। ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि टीवी ड्रामों और रेडियो में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। शोहर का साथ बहुत ही कम अरसा रहा। अल्लाह पाक ने एक बेटी की रहमत से नवाजा, जो अपने घर की हो गई। जवानी में बेवा हो गई थी, बेटी ब्याह दी, आज अकेले किराए के घर में रहती है। और हाँ, आमना भी बड़ी हो गई है। आपके मरहूम भाई की निशानी को माँ बन के पाला है मैंने। सोचती हूँ दोनों कोई बात करे तो बात पक्की कर दूं। साबरा सुल्ताना जी का ताल्लुक एक पश्तून फैमिली से था, जो कराची में रहा करती थी। वालिद कराची की एक ब्रिटिश कंपनी में मुलाजिम थे। साबरा अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी, जिसे अखबार, रेडियो, टीवी और फिल्मों में काम का बहुत ही शौक था। रेडियो पाकिस्तान में खत लिखा करती थी, क्योंकि वो रेडियो में काम करना चाहती थी। आगा नासिर खान ने रेडियो में बतौर सदाकारा मुतारिफ करवाया। रेडियो के एक प्ले में भी काम किया। 60 की दहाई में फिल्मों में इंटर हुई। साबरा भी अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी, जिस वजह से फिल्मों में काम करने की जिद की और अपनी जिद पर कायम रहते हुए फिल्मों में आ गईं। A.H. सिद्दीकी साहब ने अपनी फिल्म इंसाफ में एज ए सेकंड हीरोइन कास्ट किया। फिल्म कामयाब रही। इसके बाद चंद फिल्मों में एज ए सेकंड हीरोइन और कैरेक्टर एक्ट्रेस के बाद साबरा सुल्ताना जी को फिल्म जमीला में एज ए हीरोइन फिल्म सर हबीब के मद्दे मुकाबल कास्ट किया गया। शबाब किरानवी साहब की इस फिल्म में साबरा सुल्ताना ने बेहतरीन किरदार निगारी की और ये फिल्म लाहौर सर्किट में कामयाब रही, जबकि कराची में फ्लॉप हो गई। साबरा जी अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मी एक्ट्रेस थी, लेकिन इसके बावजूद बतौर फिल्मी हीरोइन कामयाब ना हो सकी। बतौर सेकंड हीरोइन और कैरेक्टर एक्ट्रेस काम मिलता रहा। अपने करियर के दौरान 1974 में एक डॉक्टर से पसंद की शादी की। शोहर का नाम मोहम्मद ताहिर खान, जो डेंटल डॉक्टर था। दोनों की एक बेटी पैदा हुई। शोहर के कहने पर शादी के बाद फिल्मों को खैरबाद कहा और मुकम्मल घरेलू जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा अरसा न चल सका, क्योंकि साबरा सुल्ताना जी के शोहर का साथ बहुत ही कम था। शादी के चंद सालों बाद मोहम्मद ताहिर खान बवजह हार्ट अटैक इस दुनिया से चले गए। शोहर दुनिया से चला गया। बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी उसके अकेले कंधों पर आ गई। अब बेटे की परवरिश और अखराजात की वजह से दोबारा इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया और यूं एक बार फिर 90 की दहाई में दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की। साबरा जी का शोहर उनकी जवानी में फौत हुआ और बेटी की खातिर दोबारा शादी नहीं की। फिल्मों में बतौर कैरेक्टर एक्ट्रेस काम करती रही। इसी दौरान टीवी ड्रामों में भी एंट्री की। फिल्मों और ड्रामों में काम करके अपनी बेटी की परवरिश की और जब वो जवान हो गई तो उसकी शादी कर दी। शादी के बाद बेटी भी चली गई और साबरा जी अकेली हो गई। फिल्म घर कब आओगे और तेरे प्यार में, ये दोनों सुपरहिट फिल्में हैं। इन दोनों फिल्मों में साबरा सुल्ताना शान शाहिद की वालदा के रूप में सामने आई। साबरा जी की अकलौती बेटी जो अपने शौहर के साथ लाहौर में रहती हैं, जबकि वो खुद एक कमरा नुमा किराए के घर में रहती हैं। तन्हाई भरी जिंदगी गुजार रही हैं और आजकल काफी अलील हैं, क्योंकि उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, जिस वजह से कमजोरी भी बहुत हो गई है। पिछले दिनों वो गिर गईं, जिस वजह से उनका बाजू टूट गया और चंद दिन पहले एक बार फिर वही हादसा पेश आया।
जिस वजह से उनके चेहरे पर शदीद चोटें आईं। उनकी कंडीशन आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सलाम इस गैरतमंद खातून को जिसने इस कदर कसम पुरसे की हालत में भी कभी अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं की, ना ही लोगों से किसी किस्म की मदद की अपील की। वो जिस हाल में भी हैं, मुतमईन है, अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। हालांकि उनकी माली और जिस्मानी हालत बहुत ही खराब है, लेकिन इस सब के बावजूद कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। साबरा जी के 4 नवासे हैं जो अक्सर अपनी नानी मां को मिलने आते रहते हैं। लेकिन हुकूमत और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता मुखय्यर हजरात को चाहिए कि वो साबरा जी की हर किस्म की हेल्प करें। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इंसान को तवज्जो की भी जरूरत होती है। अल्लाह पाक साबरा जी के लिए आसानी वाला मामला फरमाए और उन्हें जल्द अज जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अब वल्लाह वालम वो कैसे गुजारा करती होंगी। अल्लाह के नेक लोग आज भी मौजूद हैं जो बहुत ही खामोशी से मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं। आप सबसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि उनकी सेहत के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।